पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है। बलूचिस्तान में अब विद्रोहियों से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खतरनाक प्लान बनाया। एक खतरनाक प्लान तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बलूच विद्रोहियों के खिलाफ आईएसआई ने लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को उतारा है। इन दोनों ही आतंकवादी संगठनों को मिलाकर बलूचों के खिलाफ उतारा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि बलूचों को अफगानी तालिबान का समर्थन प्राप्त है। तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लगने वाली वो सरहद जो अपनी आजादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और पाकिस्तानी फौज के दमन और अत्याचार से परेशान बलूचों ने पाकिस्तानी हुकूमत को नामंजूर कर दिया है। बलूचों की इस बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तानी फौज के ध्वस्त होते मंसूबों को बचाने के लिए अब एक नई साजिश रची गई है। जी हां, अब आतंकियों का गठबंधन हो गया पाक के साथ दोबारा। पाकिस्तान में अपने ही मुल्क के बाशिंदों से जंग करने के लिए आईएसआई ने यह साजिश रची है, अपने ही लोगों को मरवाने की। इस तस्वीर में पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत के आतंकी कोऑर्डिनेटर मीर शरीफ मेंगल और खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक दिख रहा है इस तस्वीर में। लश्कर के कमांडर को पिस्टल सौंपकर खुरासान के आतंकी मेंगल ने दोस्ती और गठबंधन की एक शुरुआत कर दी है, और बलूचिस्तान को वहां से उठ रही विरोध की आवाजों को दबाने के लिए यह पाकिस्तान की प्लानिंग है। तो पाकिस्तान के अंदर बन रहे आतंकवादियों के इस नए गठबंधन का क्या क्या असर हो सकता है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ गए। मंजीत, समझाए क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या प्लानिंग है पाकिस्तान की? राजीव, इसके पीछे दो तीन बड़ी वजहें जो नजर आती हैं, और खासतौर से हमारी एजेंसियों ने एजेंसी जो पूरा डोजियर तैयार किया है इस हाल के घटनाक्रम का, इस्लामिक स्टेट खुरासान और लश्कर के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसके खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहाँ की जो सेना भारत की कार्रवाई को लेकर परेशान थी, उसका वो जवाब की तैयारी कर रहे थे। उस लिहाज से ये गठबंधन कराया गया है। दूसरा, बलूचिस्तान में हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, उसको दबाने के लिए लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान के बीच में ये गठबंधन कराया गया है। और तीसरी बड़ी वजह, अफगानिस्तान में भी ये गठबंधन काम करेगा। भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले 2002 से लेकर 2009 के बीच में राजीव, यहाँ पर आईएसआई ने ही लश्कर तैयबा के कैंप स्थापित किए थे, जिसमें हमें आपको याद होगा यासीन भटकल, जिसे भारत ने नेपाल से पकड़ा था, वो यही बलूचिस्तान में लश्कर के इन्हीं टेरर कैंप से तैयार होकर भारत के खिलाफ उसने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। तो एक बार दोबारा 2009 के बाद से अब ये दूसरी बार है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत, अफगानिस्तान और अपने आंतरिक झगड़ों से निपटने के लिए लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान के बीच में इस गठबंधन को करा रही है। हालांकि जो एजेंसियां हैं, उनको भारतीय एजेंसियों ने पूरी नजर इस पर रखी हुई है, उसको लेकर सारी जानकारी जुटाई गई है। बहुत शुक्रिया मंजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।